सीएससी का काम मिलते ही मत सोचिए कि आपको आधार का काम यूसीएल मिल जाएगा। ऐसा ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। सीएससी लेके मैं आधार का काम ले लूंगी, ऐसा इतना इजी नहीं है गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं सीएससी रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक में वीडियो बनाऊं। तो जिसने अभी तक सीएससी नहीं लिया है वो सोच रहे होंगे कि मैं सीएससी लेके ये कर लूंगा वो कर लूंगा। रुको भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ये गारंटी दे रही हूँ। सीएससी लेके तुम्हारा दिमाग ही दुखेगा और कुछ नहीं हो सकेगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सपने देखे थे आधार रिलेटेड सोचा था। मेरे कस्टमर मेरा जस्ट नॉर्मल एक कैफे था। मैं सोची थी कि चलो आधार का काम मेरे यहाँ पे बहुत सारे आते थे, तो मैंने सोचा अब आधार कार्ड का काम बहुत आता है, मैं अपॉइंटमेंट दे के बैंक वगैरह में भेजती हूँ। मगर वो अपॉइंटमेंट दे के क्या फायदा जो कि अब मैं खुद कर ही नहीं सकती, जबकि मुझे सब आता फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर सकती अपने सेंटर में। तो मैं अपॉइंटमेंट दे के उस टाइम में प्रेगनेंसी की हालत में थी, फिर भी मैं वो सब काम करती थी। अपॉइंटमेंट रात को उठ के अपॉइंटमेंट बुक करके भेजना पड़ता था कस्टमर लोगों को सुबह पे, सब रिलेटेड 200 रुपये में। गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि 200 रुपये में मैंने अपॉइंटमेंट रात को 2 बजे 3 बजे उठ के बुकिंग करके एनरोलमेंट का फॉर्म भी भर के प्लस उनको वहाँ पे भेज के टाइमिंग में, फिर वहाँ पे जाके कभी लिंक नहीं होता था, कभी ऑपरेटर नहीं है वहाँ पे, कभी क्या है। तो ये सब चीज से मैं परेशान हो चुकी थी। तो 200 रुपये में ही मैं उनको रीशेड्यूल करके उनको फिर दूसरे डेट में भेजती थी। फिर वो जो करके लाते वो स्लिप, एनरोलमेंट स्लिप जो होता है वो उसको मैं अपने पास रख लेती थी, ताकि मैं उनका स्टेटस देख के चेक कर सकूं कि उनका हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं है प्रॉब्लम है तो मैं फिर से अपॉइंटमेंट बुक करके फिर से उनको भेज के उनका काम उतना 200 रुपये में ही सब करा देती थी। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा नहीं लगेगा सब कुछ बता के मैं उनको रेडी करके प्रिपेयर करके यहाँ से भेजती थी। फिर तो मुझे एक ख्याल आया बाद में कि मैं जब मुझे सब पता ही है तो मैं यहाँ पे इतना कष्ट करके भेज रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं भी आधार सेंटर के लिए तैयारी करूँ और मैं भी अपने शॉप में आधार सेंटर का सेटअप बैठाऊं। तो इसके लिए मैंने बहुत सर्चिंग की, बहुत ट्राई की, कहाँ से कैसे होगा एनरोलमेंट हम लोग भी कर सकेंगे। तो मैंने बहुत जगह से ट्राई किया, कहीं पे भी ये फैसिलिटी नहीं था कि आधार सेंटर दे। एक बैंक में था और एक सीएससी दे सकता था, 2 ही लोग दे सकते थे। और वो बैंक में भी हम लोग को तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग दुकानदार वाले हैं, हम लोग को फैमिली भी देखना पड़ता है। तो उसमें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी जाके बैंक में जॉब करना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं सीएससी ले लेती हूँ। सीएससी लेने के बाद मुझे आधार का काम मिल जाएगा। 2020 में मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने बहुत नेट में सर्चिंग किया कितना टाइम लगता है, कितना क्या है, कितना। तो गाइस मुझे मैक्सिमम 2 साल लग गया, ताकि सीएससी में तो 3 महीना से ज्यादा नहीं लगता है। मेरे टाइम पे डीएम था, डीएम को फोन करने के लिए बोला मुझे, मैंने डीएम को भी फोन किया। उन्होंने मतलब बोला डेट पर डेट देते वो भी रिटायर हो गए। बोल रहे थे मैंने काम छोड़ दिया है। ऐसे करते करते 2 साल बीत गया मेरा सीएससी लेने के लिए चक्कर में। 2 साल मेरा ऐसे ही चला गया। 2 साल के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया। अभी तक मुझे सीएससी नहीं मिला है, ताकि मेरे पास सब डॉक्यूमेंट्स ओके है था। मैंने पुलिस वेरिफिकेशन भी करा के रखा था, उसका भी डेट फेल हो गया। मैंने 2 बार पुलिस वेरिफिकेशन करा के रेडी रखी हुई थी। मैंने कर लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद मुझे रहा नहीं गया, तो जैसे भी तैसे करके मैंने एक ट्विटर अकाउंट ओपन किया। और ओपन करने के बाद सीएससी को मैंने वहाँ पे ढूंढा। सीएससी को ढूंढने के बाद मैंने वहाँ पे ट्वीट किया दिनेश त्यागी को। दिनेश त्यागी ने मैंने सोचा कि उनको ट्वीट करके मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होगा। तो मैंने उनको अपना ट्वीट किया, मैंने अपना उनको प्रॉब्लम बताया। तो वहाँ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया। जो यहाँ का हम लोग का वेस्ट बंगाल का हैंडल करते थे स्टेट मैनेजर, तो उन्होंने वो ट्वीट मेरा पढ़ लिया, तो बहुत गुस्सा हो गए। तो गुस्सा तो अंदर से हुआ मुझे, वो भड़ास ट्विटर पे नहीं निकाल सके।
तो मुझे ट्विटर पे बोला कि मैडम आपको एक मैसेज आया है, उस मैसेज को ओपन करके आप उसको क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, तो वो सब मुझे समझाया उन्होंने। वो समझाने के बाद मैंने सब करके भेजा। गाइस आप वो बिलीव नहीं करोगे, वो करते ही 2 दिन बाद मेरे पास, 2 या 1 दिन बाद ही मेरे पास वो डीएम, दूसरा नया डीएम को शायद अपॉइंट करके, उनका हाथ में सब पावर रहता है, वो फिर भी नहीं करते। वो इतना खड़ूस है, हम लोग यहाँ वेस्ट बंगाल का इतना खड़ूस है, मैं नाम नहीं लूंगी, इतना खड़ूस है कि कोई भी डीएम टिकता ही नहीं है। हम लोग का सीएसजी में कोई भी डीएम नहीं टिकता है। तो डीएम ना टिकने, जब मैंने ट्वीट किया उसके तुरंत बाद ही 1 दिन के बाद ही मेरे पास वो 2 लोग आए, एक मैनेजर भी आए, स्टेट मैनेजर भी आए, प्लस मेरे पास वो नया डीएम को एक लेके भी आए। ये आने के बाद मुझे बहुत गुस्सा था अंदर से, तुमने ट्वीट क्यों किया बोल के। अब वो लोग अच्छे से काम ही नहीं करते, तो मुझे ट्वीट करना मजबूरी पड़ गया कि मुझे ट्वीट करना ही है। तब मैं ट्वीट नहीं करूंगी तो मुझे सीएससी नहीं मिलेगा। मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैं सीएससी का काम मुझे कब मिलेगा, कि कब मैं सीएससी का काम, आधार का काम करूं। आधार का काम ना करने में एग्जाम सब दे के रेडी होके रखी थी। 2 साल पहले ही मैं प्रेगनेंसी की कितना 8 महीना रनिंग था मेरा प्रेगनेंसी का। इतना मैं एक्साइटेड थी कि अपना प्रेगनेंसी का भी मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने जाके आधार का सब मैंने, अब कितना फॉर्मूला क्या क्या होता है सब मैंने पढ़ के एकदम 110 में 108 मार्क्स ला के मैं पास किया यूआईडीआई का सर्टिफिकेट। वो भी रेडी करके मैंने रख लिया था कि ताकि मुझे आधार कार्ड का जैसे सीएससी का काम मिलेगा मैं आधार कार्ड का काम शुरू कर दूँ। मगर मुझे जब सीएससी का काम, जब वो डीएम लोग आए, तो मैंने सोचा कि सर को बोलूंगी मैं आधार कार्ड का ऐसा ऐसा काम करूंगी, तो खुश हो जाएंगे कि चलो इसके पास बहुत काम आता है आधार का, ये काम अच्छे से करेंगे। मगर वो जैसे ही आधार का मैं काम करती ऐसा ऐसा सुने, वो एक गुस्सा हो गए, क्या बोलूं मैं। अब मेरे पास जो काम आएगा, मैं जो रिलेटेड अच्छा काम करती हूँ उसी रिलेटेड से ना मैंने अप्लाई किया है सीएससी, ना तो मैं क्यों सीएससी अप्लाई करूंगी। फिर भी वो बहुत गुस्सा कर रहे थे पंचायत में। मुझे जो काम आता है मुझे वही तो करना है ना। आप लोग क्या करना चाहते हैं बोलिए, कमेंट में मुझे बताइएगा प्लीज। तो मैंने उनको बोल दिया, तो वो एक फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मुझसे थोड़ा टेढ़े बात करने लगा, टेढ़ा बात करने के बाद वो लोग चले गए। कल फिर मुझे फोन आया, एक इंश्योरेंस कर लो। उसके बाद भी मैंने 2 महीना पहले भी मुझे बोला गया था इंश्योरेंस कर लो मुझे, मगर डायरेक्टली नहीं बोला गया कि इंश्योरेंस कर लो, मैं अप्रूव करा दूंगी। जैसे ही इंश्योरेंस किया मुझे लगा कि वो लोग फ्रॉड है, इंश्योरेंस करने के नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं मुझे लगा, मगर वो फ्रॉड नहीं था। वो लोग इंश्योरेंस कराना चाहते तो पहले सीधा बोल देते कि इंश्योरेंस कर लो, मैं अप्रूव कर दूंगी। तो मैं जाके इंश्योरेंस करा लेती। तो 3,500 का समथिंग मेरा एज में, जितना मेरा एज है वो एज के हिसाब से 3,500 रुपये मुझे लगा वो इंश्योरेंस करने में। बजाज का इंश्योरेंस मैंने किया, तो मुझे फोन किया गया था कल में। तो मैंने 2-3 दिन का टाइम लिया कि सर मेरे पास अभी थोड़ा पैसा का थोड़ा क्राइसिस चल रहा है, तो 1-2 दिन लगेगा। तो मैंने वो टाइम लिया। लेने के बाद मैंने जैसे ही जाके रात को, मैंने 8:30 बजे रात को मेरे हस्बैंड के साथ मैं गई वहाँ पे। एक सीएससी वालों का ही उन्होंने फोन नंबर दिया था, उनके सीएससी सेंटर पे जाके मैंने वो इंश्योरेंस करवाया। जैसे ही इंश्योरेंस कराया उन्होंने वहाँ पे फोन कर दिया, हाँ ऐसा ऐसा नाम का लड़की इंश्योरेंस करा लिया। तो ऐसे ही 2-3 घंटे बाद मेरा सीएससी अप्रूव हो गया। अप्रूव होते ही मेरा मैं इतना ज्यादा खुश हुई कि मैं क्या बोलूं। उसके बाद मैं सीएससी में देखते गई काम क्या है। उन्होंने मुझे ग्रुप में भी ऐड किया। मैं बहुत खुश थी। चलो मुझे अब आधार का काम मिल जाएगा, सीएससी मिल गया, मुझे आधार कार्ड का काम मिल जाएगा। मगर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएससी का काम मिलते ही मत सोचिए कि आपको आधार का काम यूसीएल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, प्लीज स्किप बिना कीजिए, सुनिएगा, मजा आएगा। क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है।
कि वो सोचते हैं कि सीएससी लेके मैं आधार का काम ले लूंगी। ऐसा इतना इजी नहीं है गाइस, बहुत इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने भी बहुत बेला है, अभी तक मुझे नहीं मिला है। 2020 में मैंने अप्लाई किया था, 22 में मेरा अप्रूव हुआ, अभी 23 लग गया है, फिर भी मेरा अभी यूसीएल नहीं हुआ है। तो सुनिए मैं क्या बता रही हूँ आगे, प्लीज ध्यान से सुनिए। मैंने ट्राई जो आधार यूसीएल का आईडी अप्रूव करते हैं उनसे मेरा बात हुआ, तो उन्होंने बोला तुम पहले बीसी ले लो, आधार कार्ड सीएससी के थ्रू से बीसी ले लो। बीसी लेने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया। बीसी लेने के लिए भी आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट चाहिए गाइस। आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट के लिए भी इतना पापड़ बेला, इतना टफ क्वेश्चन था, उसको भी मैंने जैसे तैसे करके पास कर लिया। पास करने के बाद मेरे वो सर्टिफिकेट आने में मुझे मैक्सिमम 1.5 महीना लग गया, 50 दिन, हाँ 50 से ज्यादा ही दिन लग गया। तो वो आईआईबीएफ जैसे रिजल्ट आने में बहुत एक्साइटेड थी। अब आ ही नहीं रहा है, पास भी कर लिया मैंने आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट, चलो मैं अब अप्लाई कर दूंगी बीसी में अप्रूव हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो अभी आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट भी आ गया है, मेरे यूआईडी का सर्टिफिकेट भी है, और प्लस पुलिस वेरिफिकेशन में मैंने रिन्यू करा लिया था जाके फिर से। फिर भी गाइस अभी तक मेरा 1 साल होने वाला है, बीसी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। मैंने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी बात किया, वो बोल रहे थे बीसी इतना आसानी से नहीं मिलेगा। उन्होंने मेरा आईडी मांग के भी वहाँ पे खोल के देखा कि आपका यहाँ पे काम नहीं दिखाई दे रहा है, आपको बीसी नहीं मिलेगा अभी। लो गाइस, अब मुझे वहाँ पे सीएससी में मैं क्या काम करूँ? मेरे पास जो काम के लिए आता है वो सीएससी में है ही नहीं। देखिए बोर्ड कार्ड भी नहीं होता है सीएससी से, पैन कार्ड में भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है सीएससी से पैन कार्ड भी भरना। फिर भी काम दिखाने के लिए मैं पैन कार्ड भरती हूँ। रिचार्ज में 1-1.5 रुपये कमीशन होता है, वो भी मैं करती रहती हूँ। इलेक्ट्रिक बिल भी मैं पे करती हूँ, और उससे ज्यादा काम क्या करेगा वो? तो उससे अच्छा तो ऑनलाइन में ही सर्विसेज सब मिल जाता है, तो उससे क्या करे? उसमें पैसा फंस जाता है, रिफंड होने में 1-1.5 महीना, मतलब 1-1.5 हफ्ता लग जाता है। उसमें भी टिकट करके उसमें कंप्लेन देना पड़ता है, ये वो इतना झमेला गाइस, इतना झमेला। मैंने अभी तक इतना पापड़ बेल लिया हूँ, फिर भी मुझे अभी तक आधार सेंटर नहीं मिला है गाइस। तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग हार मत खाइए, हार नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मैं भी अब इतना तक पहुंची हूँ। मगर गाइस मैं अब, क्योंकि यूसीएल मिलने के बाद भी आपको चैन नहीं है। अगर बीसी लेके भी आप यूसीएल मिल जाएगा आपको, आप मत सोचिए कि आप शांति से सांस फेरोगे। उसमें भी कुछ क्या इधर उधर हो गया तो वो भी ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा आपका। वो सिस्टम कितना लाखों का बैठाएंगे, उसमें भी थोड़ा ज्यादा भी चार्ज नहीं कर सकेंगे आप ना। उसमें गवर्नमेंट सैलरी है। मैं बहुत सोची, ना ही उसमें गवर्नमेंट सैलरी है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, और वो ब्लैक लिस्ट में चला गया तो कब खुलेगा वो पता नहीं। तो हम लोग गाइस इतना पैसा फंसा के करेंगे क्या आखिर में? मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं रात को उठ के अपॉइंटमेंट बुक करके जब उनको भेजती हूँ वही ठीक है। ना ही वो ब्लैक लिस्ट में जाएगा, ना ही कुछ प्रॉब्लम होगा, ना ही उसमें हम लोग कुछ अब इसमें 1.5 लाख का जुर्माना भी क्या क्या दिखाता है। मगर वैसा तो हम लोग कुछ इलीगल नहीं करते। फिर भी अब कहाँ से कुछ थोड़ा इधर भी मिस्टेक हो गया तो उसमें भी जेल। तो इससे अच्छा है कि मैं ना लो यूसीएल। मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करती हूँ, सीएससी लेके फायदा कुछ भी नहीं है। जो भी सीएससी लेना चाहता है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और इस वीडियो से थोड़ा सा भी आप लोगों को स्टोरी भी, आप लोगों का भी रियल लाइफ में थोड़ा सा भी असर हुआ होगा तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जो भी सीएससी लेना चाहता है इस वीडियो को उनके पास भी पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनका भी जो आधार लेने का भूत सवार है उनके सर में वो थोड़ा हल्का हो जाए। क्योंकि मुझे पता है मैंने कितना पापड़ बेला है। मैं एक लड़की हूँ, फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे लेना ही है। लास्ट में बीसी में आके मैं अभी अटकी हुई हूँ। फिर भी मुझे अभी बीसी कितना 1 साल होने वाला है। मैंने पहले भी बोली थी 1 साल होने वाला है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं अभी अपॉइंटमेंट बुक करके ही भेजती हूँ।
और डेमोग्राफिक अपडेट तो ऑनलाइन भी हो जाता है, उसमें 50 रुपए कटिंग, भले आपका कमीशन ना हो, आप कस्टमर को थोड़ा सा 50 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज 50 रुपए एक्स्ट्रा काट सकते हो, क्योंकि यूसीएल में 30 रुपए मिलता है, तो उससे ज्यादा आप 50 रुपए चार्ज कर लोगे, कस्टमर को बोल के ही कर लोगे, वो खुद भी उनका काम हो जाएगा, तो ऑफकोर्स वो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा दे भी देंगे, क्योंकि उनको समझ में आता है उनका कि किस तरह का प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉल्व हुआ है। तो गाइस मेरा यही स्टोरी था सीएससी सेंटर से, आधार से सीएससी सेंटर में नॉर्मल कैफे से क्या हो गया। तो उतना मैं खुश नहीं हूँ सीएससी लेके गाइस, तो यही मैं बताना चाहती थी सब लोगों को। बहुत दिन से मैं ट्राई कर रही थी इस वीडियो को बनाने में, मगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मेरा छोटा सा बेबी है और घर भी थोड़ा, बेबी को भी संभालना पड़ता है, यहाँ पे शॉप को भी संभालना पड़ता है। मेरे हस्बैंड भी बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे हूँ। दूसरा लड़की होता तो ऐसा नहीं कर सकती, शायद वो किचन में ही वो कहते ही उनका पूरा समय बीत जाता, मगर गाइस मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे हूँ। तो गाइस प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा आपका स्टोरी रिलेटेड। तो बाय।